गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आज मैं फिर से आप सभी के लिए लेकर आ गया हूं प्लेटफॉर्म 3200 प्लस मैथ का अगला पार्ट। अभी तक आप सभी को 2900 तक के एक एक क्वेश्चन का फुल सॉल्यूशन, फुल कंसेप्ट एंड हाउ ट्रिक के साथ दिया जा चुका है। और इससे पहले ये वॉल्यूम 1 है, वॉल्यूम 2 का फुल सॉल्यूशन 2722 क्वेश्चन का पहले ही दिया गया। यार ये दोनों मिलाकर 6000 क्वेश्चन अब लास्ट होने वाला है। जो विद्यार्थी अभी तक स्टार्ट नहीं किया है उनके पास भी अधिक से अधिक शेयर करके लिंक पहुंचाइए, दबा के शेयर करिए और सभी विद्यार्थी के पास पहुंचना चाहिए ताकि एग्जाम के पहले बेस्ट तैयारी हो। आज हम लोग 2901 से देखेंगे, 50 क्वेश्चन को पूरा तरीका से परास्त कर देंगे, धज्जियां उड़ा देंगे। बस अंतिम तक आप बने रहिए, बहुत मजा आने वाला है। आइए शुरू करते हैं आज का क्लास। देखिए ये डायग्राम का क्वेश्चन है और ये त्रुटि किया है थोड़ा डायग्राम में, क्योंकि डायग्राम का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट पिछला साल ग्रुप डी में बहुत लगभग शिफ्ट में पूछा था, जैसा कि वॉल्यूम 2 में भी सॉल्यूशन करवा था। लेकिन इस बुक में बहुत सारे क्वेश्चन में डायग्राम वाला में गलती किया है, किसी तरीका से आंसर ला दिया गया। लेकिन ऐसा कुछ नहीं, मैं सुधार के बता रहा हूँ। एक विक्रेता ने 70 ग्राहकों को 2 मीटर कपड़े के 3 अलग अलग, तो यहाँ 70 को आप 78 ग्राहक बनाइए, ठीक है। 78 ग्राहक तब सही होगा, नहीं तो फिर आंसर ऐसा आएगा जो ऑप्शन में नहीं होगा। अब कहता है 2 मीटर कपड़े के 3 अलग अलग रंग, 20 ग्राहक को लाल और पीले, लाल पीले 20 ग्राहक को। उसके बाद कहता है 15 ग्राहक को लाल और मैरून, तो लाल और मैरून यहाँ पे ले लेते हैं। और उसके पहले लिख दिया है कि 10 ग्राहक को पीला और मैरून, पीला और मैरून, पीला और मैरून बोला है मतलब मिला के। और यहाँ पे पहले ही बोल दिया है कि 19 ने सभी 3 रंगों को खरीदा है, 19 ने सभी 3 रंगों को खरीदा है। तो ये ध्यान देना, बीच में 19 लिखा है। जब बीच में 19 लिखा है और फिर यहाँ पर ये दोनों के बारे में बोल रहा है कि पीला और मैरून 10 है, तो बोले सर 19 तीनों है तो दोनों तो ऑलरेडी हो, इसलिए इसका मतलब यहाँ से कॉमन सेंस लगाना है कि बोलना चाह रहा है कि केवल दोनों खरीदा है 10, आई दोनों मिला के 20 और ये दोनों मिला के 15। तो अब क्वेश्चन हम लोग से पूछ रहा है कि कितने लोगों ने 2 मीटर कपड़े का केवल एक रंग खरीदा। तो बोले सर शुरू में ही बोल दिया केवल 78 ग्राहक, जिसमें 2 या 2 से अधिक कलर खरीदने वाले हो गए 20, 15 35 और 10 45 और 19 64। ये 2 या 2 से अधिक, 2 या 3, तो केवल एक पूछ रहा है। तो केवल एक पूछ रहा है, तो टोटल ग्राहक कितना था 78 में 2 या 2 से अधिक खरीदने वाले हैं 64। 78 में 64 घटाएंगे तो बचेगा कितना 14। कितना बचेगा 14, यानी हम लोग का आंसर होगा 14, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2902, बहुत मजेदार। कहता है 175, 63, 147 का महत्तम समवर्धक HCF वह कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वह कॉमन संख्या जो सबको, बड़ी से बड़ी संख्या जो सबको डिवाइड कर दे। तो बोले सर एक चीज तो है 25 सत्ते 175 होता है, 9 सत्ते 63 होता है और 21 सत्ते 147 होता है। तो 7 है, ये तो सब में कॉमन है। इसके अलावा तो और कुछ कॉमन है नहीं जो तीनों में है, तो यानी हम कह सकते हैं इसका HCF जो होगा 7 होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1903, बिल्कुल एक एक क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है। एक समचतुर्भुज की भुजा की लंबाई ज्ञात करें जिसका क्षेत्रफल 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। और तो हम सभी जानते हैं कि समचतुर्भुज के मतलब चारों भुजा आपस में बराबर है। इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है कितना, तो 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। और बोल रहा है जिसका क्षेत्रफल 6 सेंटीमीटर, विकर्णों की लंबाई 7 सेंटीमीटर है, विकर्णों की लंबाई 7 सेंटीमीटर है। एक समचतुर्भुज की भुजा ज्ञात करें जिसका क्षेत्रफल, तो विकर्णों की लंबाई मतलब एक विकर्ण जो होगा वो होना चाहिए 7। यहाँ पे एक गलती लिखा है, ये देखिए यहाँ भी त्रुटि किया है। विकर्णों की लंबाई का योग 7 लिखना चाहिए। विकर्णों की लंबाई का योग 7 है, यानी D1 + D2 बराबर 7 है। तो हम एक विकर्ण को 4 ले लेते हैं और एक विकर्ण को 3 ले लेते हैं। तो देखते हैं होता है 1/2 गुने विकर्णों का गुणनफल, क्या 6 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। तो बोले सर यदि बड़ा वाला विकर्ण को 4 लेंगे तो ये 2 होगा, ये भी 2, इसको 3 लेंगे तो ये 3/2 होगा, 3/2, ठीक है। तो अब निश्चित रूप से भुजा जो होता है, चूंकि विकर्ण एक दूसरे को लंबसम विभाजित करता है, तो भुजा जो होता है वो √अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है, यानी 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 का स्क्वायर 9/4, 4 × 16
और 9 25/4 यानी 5/2 यानी 2.5 कह सकते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि जो समचतुर्भुज के बारे में बोल रहा है उसके भुजा की लंबाई होगा 2.5 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर बी। लेकिन पहले सुधारना पड़ेगा, ये जो बोल रहा है ना विकर्णों की लंबाई का योग 7 सेंटीमीटर है। 2000 के बाद बहुत सारा क्वेश्चन त्रुटिपूर्ण मिला है जो हम लोग बराबर सुधारते आ रहे हैं और आगे भी सुधारते रहेंगे। आप टेंशन नहीं लेना, मैं 100% सही करके ही बताऊंगा। तो यहाँ पे हम लोग का आंसर हुआ ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2904। तो बेसिक नॉलेज भी यदि आपका ट्रिगोनोमेट्री का है तो आपसे बनेगा। बहुत ही सिंपल तरीका मैं बताता हूँ, ट्रिकली। tan थीटा बराबर 5/6 है। पूछ रहा है 12 sin थीटा माइनस 5 cos थीटा बटा 12 sin थीटा प्लस 5 cos थीटा। अब आप क्या लगाइएगा कि पहले इतना बराबर करिएगा लंब बटा आधार, चूंकि tan थीटा बराबर लंब बटा आधार होता है। फिर ना कर्ण निकालिएगा, उसके बाद में साइन का लंब बटा कर्ण, कॉस का आधार बटा कर्ण लगाइएगा, समय लगेगा। बहुत आसान ट्रिक बताता हूँ, इसको आप हॉट ट्रिक बोल सकते हैं। tan थीटा के एक और फॉर्मूला आप जानते हैं, साइन थीटा बटा कॉस थीटा। अब साइन के स्थान पर 5 और कॉस के स्थान पर 6 पुट करो, लेकिन इसमें ध्यान रखना होता है कि ऊपर भी साइन कॉस होना चाहिए, नीचे भी। तो चलिए मान रख दो, साइन के स्थान पर 5 रख देंगे तो यहाँ पर 5 और कॉस के स्थान पर 6, फिर यहाँ पे 5 यहाँ पे 6, तो 12×5 = 60, 6×5 = 30, तो ऊपर 30 बच गया, नीचे 12×5 = 60, 6×5 = 30, तो 90, 30 × 30, 30 × 90। यानी हम लोग का आंसर हो जाएगा 1/3, 1/3, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2905। टोटल क्वेश्चन मजेदार है। 5 लोग 24 दिनों में एक दीवार बना सकते हैं। 8 अन्य लोग, जिसमें से प्रत्येक पहले समूह के लोगों की तुलना में आधे कुशल, मतलब 2 समूह है, पहला समूह दूसरा समूह, जिसमें बाद वाला जो 8 अन्य लोग है पहले समूह के लोगों की तुलना में आधा है, मतलब इसका क्षमता 1 है तो इसका 2 है। बहुत ही अच्छे क्वालिटी का क्वेश्चन है, इधर बहुत मजेदार। तब बोल रहा है, शुरू में तो बोल दिया है पहले कि 5 लोग 24 दिन में दीवार बना सकते हैं। 8 अन्य लोग, जिसमें प्रत्येक पहले समूह के लोगों की तुलना में आधे कुशल है, वे दीवार का 3/5 भाग कितने दिन में निर्मित करेंगे। तो सिंपल है भाई, शुरू वाला क्या आदमी था, 5 आदमी, तो पहला आदमी का क्षमता 2 है, तो 5 दूनी 10, कई दिन में 24 दिन में पूरा दीवार बना सकता है। तो बटा 1, काम नीचे बाकी सब ऊपर। मिस अनुपात में भी पढ़ा है, टाइम वर्क में भी। अब कह रहा है दूसरे आदमी जिसका क्षमता ये है, कई आदमी है, 8 आदमी लोग, तो 8 इकाई 8, 8 इकाई 8, 3/5 भाग कितने दिन में निर्मित करेंगे। तो डी दिन में कितना भाग, तो 3/5 भाग। काटो फटाफट। अब क्या है, काट दो, 8 से 8 तिहाई 24, ठीक है, 10 तिहाई 30। अब 30 में 3/5 गुना होगा, या तो आप कह सकते हैं कि 5 से इधर गुना कर दोगे, या सीधे हो गया 10 तिहाई 30, 3/5 इधर तिरछा गुना, अब बराबर उधर डी, 5 × 30, 6 × 18, यानी डी बराबर 18। यानी 8 लोग जो कि आधा क्षमता वाले थे ना, वो 3/5 काम करने में लेंगे 18 दिन, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2906। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। कहता है 75 छात्रों का इंटरव्यू लिया गया, 39 ने गणित, 32 ने जीव विज्ञान लिया, जबकि 12 ने इन दोनों में से कोई विषय नहीं लिया। तो बोलिए सर जी 75 में 12 में से कोई विषय लिया ही नहीं, 12 ऐसा है जो कोई विषय नहीं लिया, तो डायग्राम 63 का बनेगा। तो 63 का बनेगा तो है कौची मैथ और बायो है, मैथ और बायो। तो मैथ लेने वाले कितने हैं, तो मैथ 39 ने, गणित पूरा गोला 39 और ये 32 हो गया। अब कहता है कितने छात्रों ने गणित और जीव विज्ञान दोनों लिए, तो डायग्राम तो हम लोग को 63 का बनाना है। बोले क्यों सर, क्योंकि 75 में 12 को ऐसा था जो कोई विषय चुना ही नहीं इन दोनों में, तो 12 तो माइनस 63 का डायग्राम। अब 63 में ये वाला जो है, ये वाला ई गोला 32 का है, तो बोले सर जी ई वाला भाग 31 होगा, सिर्फ ई वाला। अभी पूरा 39 में ई 31 तो नहीं 9, अभी पूरा 32 में ई 9 है, तो ई कितना हो जाएगा 23। अब जोड़ के देख लीजिए, 31 9 40 और 23 63। अब यदि केवल गणित लेने वाला पूछता है तो 31, केवल जीव विज्ञान तो 23, और दोनों वाला पूछ रहा है तो 9। यही तो आपसे पूछ रहा है कि दोनों गणित और जीव विज्ञान दोनों लिए थे कितने स्टूडेंट, तो 9, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2907। फिर से मजेदार वर्गमूल आ गया, मतलब कोई ऐसा सेट ही नहीं है जिसमें एक वर्गमूल नहीं पूछा, इसलिए मैं फिर से बोलूंगा कि फंडामेंटल वाले प्लेलिस्ट में जाइए, वर्गमूल का 2 से 3 सेकंड में निकालने का तरीका मैंने सिखाया है, सीखिए जरूर। तो यहाँ पे देखिए
वर्गमूल जल्दी से कैसे निकालेंगे, सॉरी यहाँ पे 5 है तो अंतिम में 5 है तो ये तो एक लौता है, 5 होगा। अब 2 अंक काट दीजिए। अब 600 लगभग किसका स्क्वायर है, किसका स्क्वायर करें कि 600 से जस्ट कम है, तो बोले सर 24 का 576 होता है, 25 का तो ऊपर हो जाता, तो निश्चित है 24 से होगा। यानी कंफर्म हो गया कि ये 245 का वर्ग है, यानी इसका वर्गमूल 245। ऑप्शन नंबर हो गया डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2908 है, ये फटाफट सिंपल। अगर किसी व्यक्ति ने 96 रुपये में कोई सामान खरीदा मतलब 100%, मतलब क्रय मूल्य अपने आप में 100% होता है। 25% के लाभ पर बेच दिया तो उसका भी क्रय मूल्य क्या था, बोले सर 25% लाभ तो 125 से, हानि होगा तो घटा के काट दीजिए। 25 पचे 25 चौके 24 चौके 96, 24 पचे 120। कैलकुलेशन तो जितना फास्ट करो भाई, 120 ऑप्शन मिला लो, ऑप्शन नंबर हुआ सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2909 आ जाएगा, मजा ही क्वेश्चन में। त्रिभुज देखिए ज्योमेट्री का, त्रिभुज एबीसी, त्रिभुज PQR के समरूप है, तो पहले भी समरूप वाला बताए थे, त्रिभुज एबीसी और एक यहाँ पर मैं PQR ले लेता हूँ। समरूप होता क्या है, जैसे ही समरूप आया ना तो समरूप से ज्यादा कुछ भी नहीं, भले हम बहुत लंबा चौड़ा पढ़ लेते लेकिन ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनता है, पूछता है, चाहे तो एसएससी हो या रेलवे। 3 पॉइंट मैं बताता हूँ, इसी से क्वेश्चन बनता है। पहला चीज तो जैसे ही बोला कि 2 त्रिभुज समरूप है तो माइंड में 2 पॉइंट एकदम क्लिक करना चाहिए कि 2 समरूप त्रिभुज है तो उनकी संगत भुजाएं आपस में समानुपाती होना चाहिए। जैसे कि AB और बटा PQ बराबर BC बटा QR बराबर AC बटा PR। और दूसरा पॉइंट ये होना चाहिए कि भुजा का अनुपात, परिमाप का अनुपात, ऊंचाई का अनुपात, माध्यिका का अनुपात आपस में बराबर होता है। और तीसरा पॉइंट ये होना चाहिए कि भुजाओं के वर्गों का अनुपात क्षेत्रफल के समानुपाती होता है। तो क्लियर, यहाँ पे देख लीजिए क्या क्या दिया हुआ है भाई। तो यहाँ पे दिया हुआ है यदि AB 5 है, चलो भाई AB 5 है, और PQ 3 है, चलो भाई PQ 3 है, PQ 3 है। आगे बोलता है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC और बटा एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR। तो बोलिए सर अभी तो आप बताए कि क्षेत्रफल जो होता है उनके संगत भुजाओं के वर्गों के समानुपाती होता है। तो 5 है, 3 है, तो 5 के स्क्वायर और बटा 3 के स्क्वायर। तो 5 के स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो बोलिए सर 5 के स्क्वायर तो हो जाएगा हम लोग का 25 और 3 के स्क्वायर हो जाएगा 9। यानी हम लोग का आंसर हो गया कि उनके क्षेत्रफल का जो अनुपात एक तरीका से पूछ रहा है वो हो जाएगा 25:9। यानी कि जब कॉन्सेप्ट रहेगा ना तो आप ये फिगर बनाने की जरूरत नहीं है, तो मैंने समझाने के लिए बताया, आपके माइंड में ही आंसर आ जाएगा। 5 है, 3 है, 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, 25/9 ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2910 बहुत मजेदार। कहता अनीता फैशन बुटीक चलाते हैं, जिससे ब्यूटी पार्लर हो गया या और कोई क्षेत्र में फैशन बुटीक चलाती है। उसके व्यय के शीर्षक निम्नलिखित है। खरीद में 40% दर्जी का भुगतान कर, खरीद में 30%, दर्जी का भुगतान करने में 40%, 40 30 70 हो गए, और किराए और बिजली में 30%, 100% हो गया काम के लिए। यदि उसका कुल व्यय 50,000 प्रति माह है, तो कुल व्यय अपने आप में 100% होता है भैया, तो कुल व्यय की तुलना 100 से। यदि उसका कुल व्यय 50,000 प्रति माह है तो दर्जी का भुगतान करने में कितना, तो बोले सर दर्जी का भुगतान करने में 40% लिख ही दिया है, नहीं खरीद में 30% और दर्जी का भुगतान में 40 से हो गया फटाफट। 2 सुना 2 5 का 20, यानी दर्जी का भुगतान करने में 20,000 रुपया खर्च कर रहा है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2911 बड़ा सिंपल क्वेश्चन। यदि 3, 4, 1, B, 10 इसका जो माध्य है, माध्य कितना है भाई 6 है, और माध्यिका जो है, माध्यिका कितना है, तो बोल रहा है माध्यिका है 5। और एक चीज और लिख दिया A लेस देन B, यानी A B से छोटा है यानी B बड़ा है, तो A B के मान क्रमशः क्या होंगे, तो बोलिए कि सर माध्य 6 है और माध्य बराबर होता है योगफल बटा संख्या। तो पहले तो माध्य 6 है, तो हम लोग जोड़ेंगे 3 4 7, 7 और 10 17 प्लस A प्लस B और बटा कितना 2 2 4 1 5, क्योंकि 5 ही संख्या है तो 5 और बराबर में 6 है, 6 5 30, तो A प्लस B बराबर देखिएगा 6 5 30 में ही 17 घटेगा तो बचेगा 13। इक्वेशन 1 हो गया। हमें A और B चाहिए। अब बोल रहा है, या तो यहीं पे देख लीजिए कि जोड़ के 13 को एक ही ऑप्शन तो नहीं आ रहा है, लेकिन इतना भी मूर्ख नहीं रहता है क्वेश्चन सेट करने वाला, सब ऑप्शन 13 ही आ रहा है। दूसरा बोल रहा है माध्यिका 5 है,
तो बोले सर माध्यिका निकालेगा तो आप एक ही तरीका बताए थे कि बढ़ते हुए क्रम में लिख दो, बीच वाला माध्यिका हो जाएगा। तो बढ़ते क्रम में लिख देते हैं, तो 3, 4, अब ए और बी में बड़ा कौन है? तो बोले सर ए और बी में तो ये हमने क्वेश्चन ही कह रहा है कि बी बड़ा है, तो पहले ए लिखाएगा, उसके बाद बी लिखाएगा, उसके बाद हम लोग 10 लिख देते हैं। बोले सर ऐसा क्यों लिखे? 10 से भी तो बड़ा ही दोनों हो सकता है, लेकिन ऑप्शन में सब के सब 10 से छोटे हैं। कॉमन सेंस बहुत मायने रखता है। आप जरा देख लीजिए यहाँ पर माध्यिका कौन होगा? तो बढ़ते क्रम में सजा के बीच वाला माध्यिका, तो 2 लेफ्ट 2 राइट छोड़ दिए तो माध्यिका हो गया ए, और माध्यिका दिया हुआ है कितना? 5, यानी ए का मान 5 हो गया। और आप पहले निकालिए ए प्लस बी जोड़ के 13, तो ए 5 तो बी कितना? 8। ए 5 तो बी कितना? 8। और माध्यिका, बहुलक, विचलन, मानक विचलन, विचलन गुणक सब पढ़ा चुके हैं। स्टैटिक्स का प्लेलिस्ट देखिए। तो यहाँ पे हम लोग का आंसर हो गया 5,8, क्योंकि ए और बी का क्रमशः मान पूछ रहा है, तो 5,8 है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 12 और मजेदार। कह रहा 10/11 में क्या जोड़ा जाए कि योग 11/10 आ जाए। लीजिए 10/11 में क्या जोड़ा जाए कि योग 11/10 आ जाए। बोलिए सर सिंपल है, यहाँ क्या करेंगे हम लोग? x का मान निकालना है, 11/10 उधर जाएगा 10/11 माइनस एलसीएम। बोले सर 11 और 10 का एलसीएम तो 110 होगा। अब 11 इधर गुना होगा तो 11 गुना होगा 11 121, और इधर गुना होगा तो 100, तो बचेगा 21। अभी कटेगा भी नहीं, तो हम लोग का आंसर हो जाएगा 21/110, मतलब सिंपल जोड़ घटाओ, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 13 और मजेदार है। तुलिप और देवांश के पास जो कंचे थे, कंचे मतलब छोटा छोटा गोली बच्चे लोग खेले, आप भी बचपन में खेले थे, हम भी बचपन में खेले हैं। तो तुलिप और देवांश, टी से तुलिप डी से देवांश के पास जो कंचे थे उनकी संख्या का अनुपात था 7:9। तुलिप और देवांश का अनुपात था 7:9। अब कहता है जबकि शीतल और देवांश, यहाँ पे रेशियो 2 हो गया। पहले तुलिप और देवांश था 7:9, उसके बाद शीतल भी एक आ गई। शीतल और देवांश के पास कंचों की संख्या का अनुपात है 7:15। 7:15। तो तुलिप और शीतल के पास उपलब्ध, तो तुलिप एंड शीतल का रेशियो निकालना है। रेशियो में बहुत आसान से मैंने रेशियो निकालना सिखाया था कि जब ए बी बी सी ऐसा दिया रहे तो कॉमन पार्ट्स को पकड़ लेना है। यहाँ देवांश दोनों में है, देवांश ऊपर 9 है नीचे 15 है, तो तुलिप ऊपर में है तो ऊपर वाला निकालना है तो नीचे वाला देवांश से, नीचे वाला निकालना है तो ऊपर वाला से। तो यहाँ तुलिप निकालना है तो 15 7 105, और शीतल निकालना है तो ऊपर वाला देवांश से 9 7 63। ठीक है, तो बोले सर निश्चित रूप से हमें 7 से तो ये कट रहा है, तो 7 से कट रहा है कई बार में, या 21 से कट रहा है, 21 या 63, 21 25 105 होता है ना, मतलब दोनों तरफ कट रहा है तो काट दो। तो हम लोग का आंसर हो गया 5:3, यानी तुलिप और शीतल के पास कंचों का अनुपात 5:3, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 14 बहुत आसान। कह रहा है क्या 8% साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष 3 माह। आप यहाँ पे विद्यार्थी फंस जाते हैं, 3 वर्ष 3 माह लिख दिया तो 819 हो जाती है, तो मूल राशि क्या है? तो 819 जो हो गया ना, ये मिश्र धन हो गया, और मिश्र धन की तुलना 100 प्लस ब्याज से, और ब्याज यानी कि ब्याज जो होता है यानी एसआई साधारण ब्याज होता है सीधा सीधी दर गुना समय, दर गुना समय। तो बोलिए सर जी दर है दिया हुआ 8% और समय कितना है? तो समय है 3 वर्ष 3 महीना, तो 3.3/12 हम लिख सकते हैं, क्योंकि उसको भी आपको वर्ष में बदलना पड़ेगा। 3 एकाएं 3, 3 चौका 12, तो ये हो जाएगा 8 गुना 4 × 12 13/4, 4 दूनी 8, 13 दूनी 26, यानी 26 एसआई हुआ, लेकिन 819 रुपया हो जाता है। इसका मतलब समझे 819 मिश्र धन है और 100% मूलधन पहले से होता है, तो इसकी तुलना 126 से, और मूलधन निकालना है 100 से। काटो, काटते हैं, काट के देखिए क्या कट रहा है, या हम लोग का दिया है यही तो 819 दिया है, तो मूल राशि क्या है, मूलधन क्या है, काट दो जिससे भी कट जाए। तो बोले सर ये तो कंफर्म है कि हम लोग का ये 3 से कट ही रहा है। 3 से 4 × 12, 3 दूनी 6, 3 से 27 × 81, 3 × 9, क्या 7 से कट रहा है? तो 7 से काटने का 7 × 6 = 42, 7 से काटने का प्रयास करते हैं। 7 से 7 × 21, 6 बच गया, 7 × 9 = 83,
यहाँ 50 दूनी 100, 3 दूनी 6, 3 से 13 39, 13 5 65, 650। देखिए काटने की तो अलग बात है, जो जल्दी कट जाए उसको उड़ा देना है बस। हम लोग का आंसर हो गया मूल राशि 650, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29-15, बेस्ट क्वेश्चन और आसान भी। सम सप्तभुज, तो जैसे ही बोला भाई सम सप्तभुज, तो सम सप्तभुज मतलब भुजा बराबर 7, n भुजा होता है। कहता सम सप्तभुज तथा सम द्वादश भुज, सम द्वादश भुज, तो द्वादश मतलब होता है कितना, तो द्वादश भुज मतलब होता है 12 भुजा। तो यहाँ पे हो गया इनका मान 12, मतलब यहाँ भुजक संख्या 7, यहाँ भुजक संख्या 12 के आंतरिक कोणों की माप का अनुपात। बोले सर ये लो कर लो बात, आंतरिक कोण का फॉर्मूला पूरा पॉलीगन, मैंने मास्टर वीडियो देखे ना, पॉलीगन बेस्ट तरीका से पढ़ाया है, पूरा विकर्णों की संख्या, भुजाओं की संख्या, अंतःकोण, बहिष्कोण और बेस्ट सॉल्यूशन भी दिया है वहां पे मैंने नवीन गणित 32 क्वेश्चन का, तो उसको जरूर देखिएगा, लास्ट में वीडियो आइकन मिल जाएगा। तो यहाँ पे अंतःकोण होता है n-2/n गुना 180, यही होता है। तो यहाँ पे सीधे यही पूछ रहा है कि अनुपात क्या होगा आंतरिक कोणों की माप का। तो बोले सर निकाल दीजिए, 7-2/7 गुना 180 और अनुपात 12-2/12 गुना 180। जब रेशियो है तो 180 से 180 कट गया, ये हो गया 5/7 और ये 12 में से 2 गया 10/12, ऊपर 5 दूनी 10, 6 दूनी 12, 5 से 5 कट गया, एलसीएम लेके 6 इधर आ जाएगा, 7 उधर चला जाएगा, यानी 6:7। क्लियर हो गया, यानी सप्तभुज और द्वादश भुज के अंतःकोणों का जो अनुपात है 6:7, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29-16, एक एक क्वेश्चन का बेस्ट सॉल्यूशन मैं देख रहा हूं, आप कॉपी में आप नोट्स करते चलते हैं तो बेहतर है। और मैं फिर से बोलूंगा बार बार कि मैं इतना मेहनत आपके लिए कर रहा हूं, आपका जो दर है शेयर करने का वो घट गया है, तो थोड़ा दबा के ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, बस इतना यार, मैं 1 सेकंड भी आपका समय बर्बाद नहीं करता हूं। यहां देखिए 16 में कह रहा है कि 4.5 सेंटीमीटर की भुजा वाले एक वर्ग के प्रत्येक कोने से 1 सेंटीमीटर, बहुत मजेदार क्वेश्चन है। देखिए एक वर्ग ले लीजिए जिसका भुजा पहले ही दर्शाया गया है कि 4.5 सेंटीमीटर, तो निश्चित है सभी भुजा 4.5। अब इसके प्रत्येक कोने से 1 सेंटीमीटर भुजा वाले शीर्ष, 1 सेंटीमीटर भुजा वाले शीर्ष काटे गए हैं। इस प्रकार बने अष्टभुज की परिधि और क्षेत्रफल, मतलब इस प्रकार से ऐसे काटे गए हैं, इस प्रकार से काटे गए हैं, 1 सेंटीमीटर भुजा वाले शीर्ष को इसका काट लिया, मतलब कोण को, तो निश्चित है अष्टभुज ही बनेगा। तो बोले सर 1 1 पीछे भी बताए थे क्वेश्चन 1 1, तो बोले सर पूरा 4.5 में 1 1 2 कटिए गया तो 2.5, तो ये भी 2.5 और ये भी 2.5 और ये भी 2.5। अभी वर्ग है तो वर्ग को जब काटिए तो निश्चित है 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री है तो इस समकोण बनेगा, तो E1 तो ये कर्ण हो गया, मतलब इलंबी आधार तो कर्ण, कर्ण होता है √अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यानी √2 आ जाएगा। तो बोले सर सभ्य तो √2 हो जाएगा ना। तो अभी जो अष्टभुज बन गया ये देखिए अष्टभुज का निर्माण हो गया है। क्या हो गया निर्माण? अष्टभुज। तो जो ये अष्टभुज वाला भाग बना है इसी के बारे में हम लोग से पूछ रहा है कि इस अष्टभुज का परिधि और क्षेत्रफल, तो हो सकता है सिर्फ परिधि से आंसर आ जाए। तो परिधि तो हम सभी जानते हैं कि किसी भी आकृति का परिधि या परिमाप उसके भुजाओं का योग होता है। तो बोलिए सर 8 भुजा में 4 को तो 2.5 हो गया, तो 2.5 गुना 4 तो ये 10 हो जाएगा, 2.5 4 बार जोड़ो ना भाई, 10 हो गया, और प्लस √2 क्या है 4, तो 4√2 हो जाएगा। तो परिधि हो गया 10 + 4√2। अब एक ही ऑप्शन में तो 10 + 4√2 नहीं दिया है, हाँ दिया है, एक ही ऑप्शन सिर्फ पहला में, तो अब क्षेत्रफल निकालने की जरूरत क्या है। और जब क्षेत्रफल निकालना है तो वर्ग के क्षेत्रफल में, यानी वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 4.5 के स्क्वायर। चलो क्षेत्रफल भी निकाल देता हूं, क्षेत्रफल यानी अष्टभुज का क्षेत्रफल, अष्टभुज का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा वर्ग का क्षेत्रफल तो भुजा स्क्वायर और माइनस ये चारों त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज समकोण है तो 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, कर्म से कोई लेना देना। तो 4.5 का जो मतलब कि इसका स्क्वायर 45 का स्क्वायर 20 25 होता है, तो 20.25 और माइनस इसमें कितना घटेगा 4, सॉरी 1/2 है तो 2 दूनी 4 यानी 2 घटेगा। तो
तो 20 में से 2 घट गया, 18.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। लो दोनों कंफर्म ला दिया। वैसे जब एक ही ऑप्शन में 10 प्लस 4√3 परिधि था तो क्षेत्रफल यहाँ देखिए 18.25 दिया, आंसर मार के आपको निकल जाना। लेकिन मैंने दोनों आपको कंफर्म बता दिया ताकि आपसे कोई पूछे भी तो आप बना सकते हैं। इसलिए ये सब क्वेश्चन को आपको दोबारा बनाना चाहिए। बहुत ही अच्छे क्वालिटी का क्वेश्चन है ये। ऑप्शन नंबर ए नेक्स्ट क्वेश्चन 17 देख लो, बहुत मजेदार क्वेश्चन। देखो सिंपल है 0.7, लेकिन फिर भी गलती बहुत सारे लोग कर सकते हैं। 6c बराबर -0.2, तो c का मान क्या है? तो पहली बात तो एक अंक के बाद दशमलव, एक अंक के बाद दशमलव काट दिया ऊपर से ऊपर। अभी -2 है, तिरछा इधर गुना करता हूं मैं, तो -2 गुना होगा तो 1 से -2, ये माइनस माइनस प्लस 6 दूनी 12c इज इक्वल टू 7। -2 उधर जाएगा तो इधर बचेगा 12c, और -2 उधर जाएगा तो +2। 7 पहले से इंतजार कर रहा है, 9 हो गया। अब c बराबर हम लोग से पूछ रहा है तो 9/12, अब 3/4। अब आंसर कैसे दिया है? 3/4 देता तो ठीक है, पॉइंट में दिया 3/4 0.75 होता है। ऑप्शन मिला ये ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29-18 मजेदार। 520 ग्राम पानी में 45 ग्राम नमक को मिलाकर 1 बिलियन तैयार किया जाता है। द्रव्यमान सांद्रता के संदर्भ में द्रव्यमान प्रतिशत की गणना करिए। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि 520 ग्राम पानी में 45 ग्राम नमक को मिलाकर 1 बिलियन तैयार किया जाता है। तो 520 पहले से, उसमें 45 मिला है तो कितना हो जाएगा? 565 हो जाएगा, ठीक है। और ऊपर 45 है, तो सांद्रता के संदर्भ में द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करें, तो प्रतिशत निकालना है 100 से। बस अब इसको काटिए, पॉइंट में आएगा। इसका जवाब आपको कमेंट में देना है, निश्चित रूप से कुछ नहीं करना है। 5 से ऊपर 5 से नीचे पॉइंट में आएगा, ज्यादा कटेगा नहीं, थोड़ा लेंदी है, लेकिन इसका जवाब आपको कमेंट में जरूर देना है कि कितना % आपको लगभग में आ रहा है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29-19 पहले ही लिख दिया, क्योंकि कैलकुलेशन को इग्नोर करना सबसे बड़ा मूर्खता है, हर सेट में आ रहा है। इसलिए मैं बता रहा हूँ, कुछ आपके लिए भी छोड़ रहा हूँ, और आप कमेंट में जवाब भी दे रहे, खुशी मिलती है। इसलिए आप कमेंट में जवाब जो भी मैं छोड़ता हूँ देते रहिए। तो राइट से लेफ्ट चलता हूँ, लेकिन हम लोग जानते हैं कि प्लस में है तो पहले तो काम ब्रैकेट वाला होगा, उसमें पहले भाग वाला होगा। हालांकि पहले का वाला होता है, पहले का के पीछे भाग, लेकिन ब्रैकेट के अंदर है तो पहले ही काम होगा। तो -35 भागा -5 है, तो माइनस माइनस तो पहले ही कट गया। तो अब 5 7 35। अब इस 7 को 7 से 63 में भाग देने से पहले का वाला काम करना होगा। तो 7 को जब 1 से गुना करेंगे तो ये -7 बनेगा। अब -7 इधर जुटेगा नहीं, पहले भाग पड़ेगा। -7 से जब 63 में भाग देंगे तो -9 बचेगा। अभी वाला -9 आई प्लस है, लेकिन अंदर में तो माइनस है, तो -9 -6 तो -15। अब -15 से 75 में भाग दिया तो 15 5 75 तो होगा, लेकिन -5 होगा। क्या होगा? -5। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29-20। एक एक क्वेश्चन में इधर है, यहाँ पे आप लोग को मजा भी आ रहा होगा, बोर होने की जरूरत नहीं है, बस आराम से बैठ जाइए, रिलैक्स होकर पढ़ते रहिए। परेशानी तो कमेंट करें, और मैं फिर से बोलूंगा कि लाइक तो शुरू में ही कर दीजिए, क्योंकि लास्ट में आप भूल जाते हैं। तो यहाँ देखिए कह रहा है बीच में एक लड़की को 400 किलोमीटर की दूरी को 5 घंटे में तय करना, मतलब 400 किलोमीटर दूरी है, 5 घंटा का उसको समय मिला है। लेकिन क्या हुआ, आगे पढ़िए। उसने कुछ समय, पता नहीं भैया, लेकिन कुछ समय 85 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और शेष 55 की चाल से तय की। तो उसने अधिक गति कितनी देर तक यात्रा की? अधिक गति से मतलब 85 से, जैसे कुछ देर चली है 85 किलोमीटर प्रति घंटा और कुछ देर चली है 55 किलोमीटर। तो कह रहा है कि अधिक गति से कितनी, मतलब 85 से कितना देर चला, मतलब पहला चाल से कितना देर चला, समय निकाला। तो ऐसा क्वेश्चन मैंने जो रेशियो पढ़ा रहे थे ना, गाय मुर्गा, उसमें बताया था। बहुत मजेदार क्वेश्चन, और ऐसा क्वेश्चन टाइमर के मास्टर वीडियो में भी बताया कि पूछ रहा है अधिक गति वाला, तो टोटल हम तय कर लेते हैं 55 से। तब 55 से 5 घंटा तय करेंगे तो 5 25 और 5 25 275। यहाँ पहले से ही लिखा हुआ है 400। अंतर कितना? तो बोले सर अंतर 125 के, और यहाँ गति में अंतर कितना के? तो गति में अंतर ही 85 है, 55 30 के। कितना के? 30 के। बस यही दूरी का अंतर, ही चाल का अंतर। भाग दीजिए, हो गया आंसर। तो काटिए इसको, 30 से काटेंगे तो 30 चौके 120
और यानी कि 4 घंटे हो गए और बच गया 5/30। तो 5/30 को फिर हम मिनट में बदल देंगे। ऑप्शन कैसे दिया है ये भी तो हम लोग को देखना है, तो मिनट में ही बदला। तो 60 से गुना, 30 दूनी 60, 5 दूनी 10 मिनट। यानी हम कह सकते हैं कि तेज गति से, मतलब टोटल 5 घंटा में 4 घंटे 10 मिनट तक वो तेजे गति से चलते रहा। 4 घंटे 10 मिनट, ऑप्शन नंबर ए। यानी कि ज्ञात करना है गाय तो टोटल को मुर्गा, मुर्गा ज्ञात करना है टोटल को गाय, ज्ञात करना है तेज वाला तो टोटल को धीमा से चल दिए, फिर अंदर की तुलना अंतर से काट के आ गया 4 घंटा 10 मिनट, ऑप्शन नंबर पहला यानी ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29-21। देखिए एक जटिल कैलकुलेशन था, 29-19 मैंने बता दिया है। अब 29-21 बनाने की आपकी बारी है, तो आप भूलिएगा नहीं, वीडियो को पॉज करिए, आराम से इसका कैलकुलेशन करके, बड़ा ही सिंपल कैलकुलेशन है, इसका आंसर आपको कमेंट में जरूर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29-22 वीवीआई क्वेश्चन, हाइट एंड डिस्टेंस का। और इस क्वेश्चन से बताने से पहले ही मैं बोल दूं कि लास्ट में हाइट एंड डिस्टेंस का वीडियो आइकन दिखेगा, उसको देख लीजिएगा, क्योंकि मैंने 3 इंपॉर्टेंट टाइप बनाया है जिससे हर एग्जाम में 99% क्वेश्चन पूछता है। उसमें ये वाला टाइप सबसे लास्ट में बताया है उस वीडियो में, जिससे रिलेटेड 5-6 क्वेश्चन बताया। देखिए कितना आसान से मैं बताता हूँ। एक 43.5 मीटर लंबे टावर से, 43.5 मीटर लंबाई टावर है, भूतल पर, भूतल मतलब भूमि पर खड़ी एक महिला की प्रारंभिक स्थिति का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। कई डिग्री है? 60 डिग्री। वह टावर की स्थिति से सीधी रेखा इस प्रकार बढ़ती है कि उसकी अंतिम स्थिति से टावर का उन्नयन कोण 30 डिग्री। अभी नहीं बोला है कि टावर के नजदीक आती है कि दूर आती है, तो पता कैसे चलेगा? तो एंगल से पता चलेगा, जितना दूर जाएगा एंगल कमते जाएगा। तो 30 डिग्री हो रहा है, मतलब वो दूर जा रही है, मतलब यहां से यहां चली गई, तब जाके वो उन्नयन कोण कितना हो गया? 30 डिग्री। वह अपनी प्रारंभिक स्थिति से कितनी दूर है? तो मैं आपको बता दूं भैया कि पहली बात तो ये 60 डिग्री जैसे बोले तो tan 60 √3 1, तो ये √3 तो 1, तो यहाँ पे हो गया 43.5 की तुलना √3 से और गुना 1, मतलब ये वाला भाग ही हो गया। और जब ये 30 का अंतर हो तो हॉट ट्रिक मैंने बताया है कि जब 30 का अंतर हो तो इसका ही आधा होता है, तो इसी तरह इसका ही दुगना होगा। यानी हम कह सकते हैं कि ये वाला जो दूरी होगा इसका जस्ट दुगना होगा, तो दुगना कर देते हैं 43.5 √3 और गुना 2 हो गया आंसर। मतलब ये वाला निकाल के सिर्फ दुगना करना है, कितना आसान है। तो यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा आप कर सकते हैं। तो ये आंसर कैसे दिया है भाई देख लो, तो 22 वाला आंसर रूट में दिया है, तो ऊपर नीचे ऐसा करते हैं, रूट कर देते हैं, ऊपर नीचे √3 से गुना कर देते हैं। ये पॉइंट काटेंगे तो नीचे 10 आ जाएगा, 2 से 2 5 10, 5 से काटेंगे तो 5 से काट दीजिए, 5 से काटिए तो 8 5 40, बच गया 3, 7 5 35। उसके बाद ये दोनों गुना होकर हो जाएगा कितना? 3, √3 गुना √3 3 होता है, 3 से 29 या 87। अब 29 गुना √3 बच गया 29 √3, 29 √3 है क्या चीज में? तो मीटर में है, तो 29 √3 मीटर। ऑप्शन नंबर सी आप मिला सकते हैं। कुछ नहीं किए, कॉन्सेप्ट क्लियर है ना मास्टर, वीडियोस तो ऐसे ही बन जाएगा। जैसे ही देखे tan 60 √3/1, यहाँ दिया हुआ इसकी तुलना इसे ही वाला निकाल लिए और इसका जस्ट दुगना हो जाएगा, क्योंकि 30 का अंतर हो तो जितना ही होता है उसका ही आधा होता है। क्यों होता है पूरा डिटेल मैंने बताया, यहाँ पे मैंने आपको टिकली बता दिया। ऑप्शन नंबर हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29-23 तो और मजेदार क्वेश्चन है। कहता है एक वस्तु 20 मीटर की त्रिज्या वाले एक वृत्ताकार पथ पर 4 मीटर प्रति सेकंड की समान गति से चल रही है। इसके द्वारा एक चक्कर में करने के लिए लिया गया समय, तो बोले सर एक चक्कर बराबर परिधि होता है, एक चक्कर बराबर होता है परिधि, और परिधि बराबर होता है 2πr। यहाँ पे त्रिज्या क्या है? 20, तो 2π, पाई क्यों रहने देते हैं? क्योंकि ऑप्शन देखिए, ऑप्शन सब पाई के रूप में है। 20 यानी 20 दूनी 40 पाई, मीटर में है तो मीटर, 40 पाई मीटर हो गया परिधि। एक चक्कर मतलब उतना दूरी तय किया, कै 4 मीटर प्रति सेकंड से। तो बोल रहा है कि समय, तो बोले सर दिक्कत क्या है? समय बराबर तो 7-8 क्लास से ही पढ़ रहे हैं, दूरी बटा चाल, यानी गति। दूरी आप लाए हैं एक चक्कर मतलब 40 पाई, 40 पाई मीटर, और बटा में चाल दिया हुआ 4 मीटर प्रति सेकंड। 4 से भाग देंगे, 4 से भाग देंगे तो 4 रहेंगे 40, यानी 10 पाई मीटर। क्या है? 10 पाई सेकंड आएगा, चूंकि सेकंड में मीटर प्रति सेकंड में, तो 10 पाई सेकंड
ऑप्शन मिला लो, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29-24, इंटरेस्टिंग आसान क्वेश्चन, मजेदार क्वेश्चन। 4 अंकों को आरोही क्रम में रखने पर उसका क्रम, आरोही मतलब बढ़ते क्रम में, W X Y और Z है। सबसे छोटे 3 अंकों का औसत, मतलब हम कह सकते हैं W प्लस X प्लस Y, इसका जो औसत है वो है कितना, 25.5, तो 3 से गुना कर देंगे। उसके बाद कहता है क्या, जबकि सबसे बड़े अंक, ये तो सबसे बड़ा ये वाला हो जाएगा x प्लस वाई प्लस z, इसका औसत कितना है 29.5, तो गुना 3 कर देंगे, तो ये तीनों का बड़ा वाला का योगफल तीनों छोटा वाला का योगफल निकल गया। तो अंकनों का परास क्या है, परास मतलब रेंज होता है, परास मतलब क्या होता है, रेंज, और रेंज बराबर होता है सबसे बड़ा माइनस सबसे छोटा, यानी बड़ा माइनस छोटा। तो सबसे बड़ा उधर वाला लास्ट है z और माइनस छोटा है w। तो बोले सर नीचे वाला सुपर वाला घटा दीजिए, माइनस 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 ई भी माइनस, तो x कट गया y कट गया, z माइनस w बराबर, इसको क्या करना है, गुना करना है, इसको गुना करना है, घटाना है, वही आपका परास होगा। आंसर आप कमेंट में दीजिएगा, इतना तो कर सकते हैं ना, पूरा तो मैंने कर दिया है, बस घटा के अंतर ले आना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29-25 और मजेदार, जैसे आगे बढ़ेंगे ना मजेदार क्वेश्चन है। कहता है कि x² माइनस 24x प्लस के इज इक्वल टू 0 के मूलों में से एक x बराबर 2 है। पहला मूल, चूंकि हम सभी जानते हैं द्विघात समीकरण के 2 मूल होते हैं, और लगभग हर शिफ्ट में एक द्विघात समीकरण का क्वेश्चन मिलता है, और मैं बोलता भी हूं कि आप मास्टर वीडियो के प्लेलिस्ट में द्विघात समीकरण एक बार देख लिए ना, तो ये सब क्वेश्चन सिंपल बनेगा। पीछे भी मिला था ऐसा क्वेश्चन। तो कहता है x बराबर 2 है, तो अन्य मूल्य क्या होगा, तो बोले सर दोनों मूल्य निकालने के लिए k का मान चाहिए, तो x का मान पहले रख के k का मान निकाल लेते हैं। तो पुट करते हैं x बराबर 2 पुट करेंगे, 2 का स्क्वायर 4 माइनस, यहाँ पे कितना है 24x है, तो 24x है, तो 24 दूनी 48, कितना 48। उसके बाद में प्लस k इज इक्वल टू 0, ये घट के माइनस 44 हो गया, उधर जाएगा तो k बराबर 44। क्लियर। तो अभी वाला समीकरण जो हो गया ये कितना हो जाएगा, तो ये समीकरण हो गया x² माइनस 24x और प्लस 44, कितना हो गया प्लस 44 बराबर 0। अब हमें x का 2 मूल निकालने का बहुत आसान तरीका आपको बताया थे। 44 को ऐसा तोड़िए ना कि जोड़ के 12 कितना आ जाए 24, तो बोले सर 22 दूनी 44, तो माइनस 22 भी 22 को भी माइनस रखना और 2 को भी माइनस से रखना, तब ना माइनस 5 माइनस 2 माइनस 24 और 22 दूनी 44 माइनस 5 प्लस। उसके बाद x बराबर माइनस 22 से उधर जाएगा तो प्लस 22, माइनस 2 उधर जाएगा 2, इसमें 2 तो पहले से मालूम है, दूसरा का मूल निकालना था, तो दूसरा का मूल कितना हो गया 22। समीकरण में x का मान निकालने का बहुत शॉर्ट ट्रिक बताया मैंने, इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि द्विघात समीकरण का वीडियो देखिए। तो यहाँ पे हम लोग का आंसर हो गया दूसरा वाला 22, x बराबर 22 यानी प्लस में 22, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29-26 ऑप्शनल क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी संख्या भाज्य है। तो पहले चारों ऑप्शन पे नजर दौड़ा लीजिए, जब चारों ऑप्शन पे नजर दौड़ाइएगा तो डी है 729 और 729 27 के स्क्वायर होता है, तुरंत पकड़ा गया। ऐसे नहीं तो आपको चेक करना पड़ा, और पीछे में चेक करने के लिए बताया भी था। तो यहाँ पे जब ये पता ही चल गया कि 27 का स्क्वायर है तो ये भाज्य हो गया, बाकी निश्चित है अभाज्य होगा, क्योंकि भाज्य क्यों होना होगा, हो गया आंसर ऑप्शन नंबर डी। यही फायदा है स्क्वायर क्यूब सब याद रखने का, ऑप्शन नंबर डी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29-27 तो और मजेदार है। नीलांजन भारती से 11 वर्ष छोटी है। नीलांजन भारती से, अब जब एक का एज का क्वेश्चन आता है ना, मैं आपको बोल ही देता हूं कि जो विद्यार्थी नहीं देखे हैं वो आयु संबंधित प्रश्नों का मास्टर वीडियो देखिए, या देखें इसके बावजूद भी परेशानी है तो फिर से देखिए, हर टाइप का क्वेश्चन उसमें दिया गया है। तो नीलांजन भारती से 11 वर्ष छोटी है, छोटी या बड़ी के मतलब दोनों के बीच का अंतर जो हमेशा बराबर होता है। 15 साल बाद मतलब दोनों में 15-15 बढ़ा, भारती नीलांजन की आयु की 1/2 गुनी होगी, मतलब नीलांजन 1 तो भारती 1.2 मतलब 1.2 1.2 गुनी, तो पॉइंट काटेंगे 0, 5:6, यानी 15 साल बाद दोनों का रेशियो होगा 5:6। तो नीलांजन की वर्तमान आयु, बोले कि सर 11 वर्ष छोटी है नीलांजन पहले, तो 15 वर्ष बाद भी 11 वर्ष छोटी होगी,
क्योंकि अंतर तो कभी नहीं घटता है। तो यहाँ 11, यहाँ अंतर कितना का 1 का, अंतर की तुलना अंतर से पूछना, नीलांजन की वर्तमान आयु तो 5 से, 11 5 5। लेकिन वर्तमान आयु ही नहीं निकला है, एज में ही बताए थे कि जिस समय का रेशियो रहे 15 साल बाद का ही रेशियो, तो 15 साल बाद 55 हुआ। वर्तमान पूछ रहा है 15 घटाएंगे, 55 में 15 घटाएंगे 40 वर्ष, यानी हम कह सकते हैं कि नीलांजन वर्तमान में 40 वर्ष की है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29-28 पहले लिख दिया, कैलकुलेशन है। चलिए देखते हैं, यहाँ डबल ब्रैकेट भी है, बड़ी ब्रैकेट मझोली ब्रैकेट सब है। राइट से लेफ्ट शुरू करते हैं। अब बीच में भागा है तो ये ब्रैकेट अलग हो गया, ये अलग हो गया, तो पहले इसको करते हैं। ये सब गुना है तो माइनस और माइनस गुना होकर प्लस, उसके बाद गुना 3 5 15, 15 1 15। क्लियर हो गया? 15। अभी 2 में 15 जुटेगा तो 17। अभी 17 इधर रहने देते हैं क्योंकि पूरा में भागा लगेगा 17 से। अब 7 और 2 बीच में माइनस है, सॉरी 9 और 2 बीच में माइनस है तो 7, लेकिन यहाँ पे फिर माइनस है। देखिए 9 में से 2 घटेगा 7, प्लस में 7 आएगा, लेकिन फिर माइनस हो तो फिर 143 में 7 घटेगा तो 136 पॉजिटिव है। अब 17 से काटेंगे, 17 8 136, प्लस में 8 आ गया हम लोग का आंसर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29-29, बिल्कुल धैर्य रखिए, बहुत ही जल्द हम लोग 50 क्वेश्चन समाप्त करेंगे। बच्चों के एक समूह में 10 केक पसंद करते हैं, 15 पेस्ट्री पसंद करते हैं और 20 बिस्किट, 2 इन तीनों को पसंद करते हैं। कितने बच्चे केवल बिस्किट पसंद करते हैं? तो ऐसा वाला डायग्राम हम लोग आराम से बना लेते हैं ना। कह रहा है क्या बच्चों के समूह 10 केक पसंद करते हैं, मतलब केक पसंद करने वाले कितने हैं भाई? 10। क्लियर है? उसके बाद कहता है 15 पेस्ट्री पसंद करता है, तो पेस्ट्री पसंद करने वाले कितने बच्चे हैं? 15। उसके बाद आगे बोलता है 20 बिस्किट पसंद करते हैं, तो बिस्किट पसंद करने वाले की संख्या कितना है? 20। मतलब ये पूरा गोला 10, ये पूरा गोला 15, ये पूरा गोला 20। आगे लिखता है 2 इन तीनों को पसंद करते हैं, कितने बच्चे केवल बिस्किट? तो 2 इन तीनों को पसंद करते हैं। 2 है जो तीनों को पसंद करते हैं, तो पूछ रहा है क्या, कितने बच्चे केवल बिस्किट पसंद करते हैं। अब इस सब के बारे में कुछ बोला ही नहीं, तो बोले सर पूरा ये 20 हो गया और ये 10 है, कितना हो गया? ये 2। तो यहाँ पे और कोई डिटेल ही नहीं इस क्वेश्चन में दिया गया है कि और कुछ पसंद करने वाले बच्चे हैं। तो ऐसा स्थिति में कितने बच्चे केवल बिस्किट पसंद करते हैं? तो ऐसा स्थिति में तो सिर्फ एक ही चीज बचा कि सर 20 में 2 तो तीनों पसंद करने वाला है, तो केवल बिस्किट पसंद करने वाला भी इधर 18 ही बच गया, और तो कोई उपाय ही नहीं चल रहा हम लोग का। तो यहाँ पे तो हम लोग का आंसर होना चाहिए कि केवल बिस्किट पसंद करने वाले की संख्या 18। 18 आप ऑप्शन मिला लो, ऑप्शन नंबर दिया हुआ है आपका कितना? तो ऑप्शन नंबर 18 है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29-30, थोड़ा बड़ा बड़ा संख्या दे के बोला HCF ज्ञात करिए महत्तम। पीछे भी बताए थे महत्तम निकालने के लिए, कितना? 306, 204 और 136। 136। तो देख लेते हैं कि कितना इसका HCF हो। पहली बात तो यह है कि 17 गुने 8 ही तो हो रहा है, एक तो आवाज छट गया। क्या ये भी 17 गुने कुछ होगा? तो हाँ ये हो रहा है, देखिए 17, यहाँ 17 का 17, 17 दूनी 34, 17 से 12 12, तो ये भी 17 से कटना चाहिए। देख लेते हैं, 17 का 17 बच गया 13, 17 8 17 का 17 8 36। तो बोले सर पहला बात तो HCF जो होता है बड़ा से बड़ा कॉमन संख्या होता है, तो 17 तो सब में कॉमन है 17, लेकिन इसके अलावे भी बच गया ये 18, ये 12, ये 8, तो 2 तो कॉमन है। ये 18 है, ये 12 है और ये 8 है, जिसमें 2 तो कॉमन मिल रहा, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी, और उससे ज्यादा कॉमन नहीं है, सिर्फ 2 ही है जो तीनों में। तो 17 दूनी 34, यानी हम कह सकते हैं बड़ी से बड़ी कॉमन फैक्टर संख्या, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी HCF होगा 34, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 से 31 आइए, बहुत मजेदार इंटरेस्टिंग। करा ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण A समकोण है, ABC। चलो मैं ऐसे बना देता हूँ, इसका A समकोण है तो मैं इसे A ले लेता हूँ, इसे B ले लेता हूँ और इसे C ले लेता हूँ, हो गया A समकोण। तो बोला ABC एक समकोण त्रिभुज जिसका A समकोण है, समकोण मतलब 90 डिग्री है। चलो अच्छी बात है भैया। 2 अन्य समकोण त्रिभुज की रचना करने के लिए किस भुजा को समद्विभाजित करने की आवश्यकता है? बोल रहा है क्या कि 2 अन्य समकोण त्रिभुज के लिए किस भुजा को समद्विभाजित करने की आवश्यकता है? तो
तो सिंपल है भाई, यहाँ से ऐसे करके आप लंब डाल दो ना, इसी को ना यानी बीसी भुजा को समद्विभाजित करेंगे और क्या। तो यही तो पूछ रहा है कि किसको समद्विभाजित करने की आवश्यकता है, तो बीसी। ऑप्शन नंबर हो गया डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, 32 और मजेदार सिंपल क्वेश्चन कह रहा है 1600 रुपए की राशि पर 10 वर्षों में कितना साधारण ब्याज होगा यदि दर 7.25 है। तो बोले सर 1600 तो मूलधन हो गया, इसकी तुलना 100 से, और साधारण ब्याज एएसआई जो होता है दर गुना समय होता है। साधारण ब्याज के मास्टर वीडियो में मैं पूरे अच्छे तरीके से पढ़ाया हूँ ये सब कॉन्सेप्ट। तो दर कितना है 7.25 और समय कितना है 10 वर्ष। इसको जब गुना करिएगा 10 से तो आएगा गुना करके 72.5। तो मूलधन की तुलना मूलधन से ब्याज निकालना है तो 72.5। यही तो पूछ रहा साधारण ब्याज कितना प्राप्त होगा। बस काटो और क्या, काट देता हूँ, 2 शून्य 2 शून्य, 16 × 80 के 0 बचा कितना 8, 16 दूनी 32, 8 40 के 0 बचा 4, 16 7 112 और 4 116 और 1 अंक के बाद दशमलव। हम लोग का आंसर हो गया कितना 1160 रुपया, यानी कि ब्याज जो 10 साल का होगा वो होगा 1160। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, 33 बड़ा सिंपल है। एक ही जन्म तिथि वाले 7 बच्चों का जन्म 7 क्रमिक वर्षों में हुआ, मतलब सेम जन्म तिथि है लेकिन एक एक वर्ष बाद हुआ है। 7 क्रमिक वर्ष मतलब समझिए एक एक वर्ष बाद। सबसे बड़े 3 बच्चों की आयु का योग 78 वर्ष है, तो सबसे छोटे 3 बच्चों की आयु का योग, तो बोले कि सर जी पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, पहला छठा और 7वां, ये 7 बच्चे जो एक एक वर्ष का अंतर समय, क्योंकि क्रमिक वर्षों में पैदा हुए एक एक वर्ष, जिसमें हम लोगों से बोला है कि पहले 3 वर्ष का जो योग है ना वो है कितना, यही तो बोला सबसे बड़े 3 बच्चों के आयु का योग 78, बड़ा वाला ये तीनों का योग है 78। तो हम 78 को कैसे बांटे कि एक एक का अंतर हो जाए। तो बोले सर ऐसा करते हैं ना 78 को ऐसा बांट देते हैं, नहीं कुछ पता चल रहा है तो इसको x +1 और इसको x+2 मान लेते हैं। अब तो ज्यादा टेंशन नहीं है बांटने का, बांट दो बराबर में जोड़ के 78 कर दो, x 3x 78 में 3 घटेगा 75, 25 75, यानी हम कह सकते हैं ये हो जाएगा कितना 25 और ये हो जाएगा कितना 26 और ये हो जाएगा कितना 27। तो निश्चित है अभी हो जाएगा 24, ये हो जाएगा 23, ये हो जाएगा 22 और ये हो जाएगा 21। पूछ क्या रहा है भाई, तो बोल रहा है क्या सबसे छोटे 3 बच्चों के आयु का योग। तो बोले सर सबसे छोटे 21 22 23, जोड़िए 22 और 23 45, 45 और 21 यानी 21 + 22 + 23, 21 और 22 कितना हो जाएगा 43, 43 में 23 जोड़िए हो जाएगा कितना 86। यानी हम कह सकते हैं कि सबसे बड़े 3 बच्चों का योग 78 था, तो सबसे छोटे 3 बच्चों का योग हो गया 66। ऑप्शन नंबर सी। कितना मजेदार क्वेश्चन, मतलब रीजनिंग मिला होता, बस समझना था। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, 34 तो बस देखना है बनाना है। निम्नलिखित में से किसका मान आवर्ती दशमलव में नहीं है। आवर्ती दशमलव क्या होता है और आवर्ती दशमलव में नहीं क्या होता है पहले भी मैं बता दिया। जिसके गुणज में 5 और 2 आ गया, नीचे में सिर्फ 5 और 2 है, यानी केवल 5 और 2 बटा में है, तो वो आवर्ती नहीं होगा। नहीं होगा मतलब कि रिपीट नहीं होगा, वो शांत हो जाएगा। और 2 और 5 के अलावा कोई भी आवाज 3 आ गया 7 आ गया, कोई भी ऐसा 11 आ गया, तो निश्चित है वो आवर्ती ही होगा। हमें छठा निम्नलिखित में से आवर्ती नहीं आएगा। तो पहला ऑप्शन है 20/56। 20/56 काटिएगा तो 4 से ही 5 बार में, 4 से ही 14 बार में, जिसमें बटा में 2 तो है, ऊपर कोई रहे उससे कोई मतलब, लेकिन उसके साथ 7 भी है, तो ये तो आवर्ती है। अगला है 15/56, तो 3 से नहीं कट नहीं रहा, सीधे 15/56 है, तो ये 15 तो है लेकिन नीचे 8 तो है। जैसे 2 का गुणज कितनो सिर्फ 8 रहता तो ये आवर्ती नहीं होता, लेकिन उसके साथ 7 भी है, तो ये आवर्ती हो गया। 21/56, 21/56, तो ये भी इसको देख लेते हैं 7 × 8, तो यहाँ पे ये वाला हो जाएगा आवर्ती नहीं, क्योंकि ये 7 या 21 कट रहा है, तो 3/8 होगा। यही वाला है जो आवर्ती नहीं है, क्योंकि इसके नीचे में देखिए केवल 2 का ही गुणज है, 8 है,
और 2 का गुणज या 5 का गुणज से आप भाग देते हैं तो कभी ना कभी वो दशमलव के बाद शांत हो जाएगा, लेकिन उसके अलावा 3, 7 कोई भी आवाज संख्या तो वो कभी शांत नहीं होगा, उसी को आवर्ती कहते हैं। तो जब आ ही गया तो यहीं पे हम लोग अटक जाते हैं। हम लोग का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, यही वाला आवर्ती नहीं है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, 35 सिर्फ देखने में बड़ा है, बस कोई दम नहीं। साई किसी काम को 17 दिन में कर सकता है, जबकि बिंदु 51 दिन में। साई पहले दिन काम करता है, बिंदु दूसरे दिन काम करता है, और काम के समाप्त होने तक यह क्रम जारी रहता है। बारी बारी वाला देख रहे हैं ना कितना पूछ रहा है, इसलिए बोलता हूं कि टाइम पर का मास्टर वीडियो देख लो, बारी बारी से बहुत सारा क्वेश्चन बताया हूं। काम को पूरे करने में कुल कितने दिन लगेंगे, तो बोले सर जी साई है और एक बिंदु है, तो साई 17 दिन में कर सकता है, बिंदु 51 दिन में। तो सबसे पहले क्षमता समय का अपोजिट होता है, 51 इधर 17 इधर, 17 × 51 17 × 71 3 अनुपात 1। किसी एक को लेकर चलिए 51 काम करना है, लेकिन बारी बारी से साई 3 करेगा, अगला दिन बिंदु करेगा 1, तो 3 1 4 काम होने में समय लग जाएगा 2 दिन। अब 4 को कितना से गुना करें, कितना से गुना करें कि 51 या उससे कम आए, तो बोले सर 4 को तो 12 से गुना करेंगे तभी है ना कम आएगा, 13 तो 52 आ जाएगा, तो 12 से इधर तो 12 से इधर, यानी 12 × 48 काम करें, 12 दूनी 24 दिन। अब हमें 51 चाहिए तो 3 काम और चाहिए, और बारी भी इसी का है, किसका, साई का, और साई की क्षमता भी 3 है, तो ये 3 काम करेगा, 1 दिन समय लेगा। आंसर हो गया 12 × 48 दिन, 51 काम करने में 12 दूनी 24 और 1 25 दिन। इससे आसान तरीका आपको कहीं भी किसी भी बुक पे या यूट्यूब चैनल पे मिल जाए तो करना, बहुत बेस्ट तरीका से मैंने टाइमर के मास्टर वीडियो में भी बताया है, बारी बारी वाला स्पेशल। जब 5-6 क्वेश्चन बनाइएगा इस टाइप का तो फिर माइंड में आपका सेट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हम लोग का हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, 36 मजेदार। बकार और नसीमा के आयु में 8 वर्ष का अंतर है। देखिए बार बार एज का जो क्वेश्चन आ रहा है ऐसा वाला ही आ रहा है। बकार और नसीमा है जिसके आयु में अंतर है, कौन बड़ा छोटा भी नहीं पता चला, लेकिन अंतर 8 वर्ष का है, तो ये हमेशा 8 वर्ष का अंतर रहेगा। 30 साल पहले उनका विवाह हुआ था, 30 साल पहले -30 साल पहले उनका विवाह था, तो बकार की आयु का 4 गुना नसीमा की आयु के 5 गुने के बराबर था, तो उलट के हो जाएगा 5:4, क्योंकि इसका 4 गुना बराबर इसका 5 गुना। जब 2 या 2 से अधिक राशि बराबर हो तो कोएफिशिएंट उलट जाता है, तो इसका 4 उधर चला जाएगा, 5 इधर, यानी 30 साल पहले बकार और नसीमा के जो आयु का अनुपात था वो 5:4 था। कितना था, 5:4। तो अब अंतर 8 वर्ष वर्तमान में है, तो 30 साल पहले भी तो 8 का अंतर होगा, और यहाँ अंतर कितना का है, 1 का। तो अंतर की तुलना अंतर से और पूछ क्या रहा है, तो बोल रहा है उनकी वर्तमान आयु का योग क्या होगा, तो बोलिए कि सर पहले तो हम लोग 30 साल पहले का योग निकाल लेते हैं, 5 और 9, तो ये 9 8 ही जो 72 योग आया ना, यह 30 साल पहले का, क्योंकि जिस समय का रेशियो रहे परिणाम उसी समय का प्राप्त होता है। अब वर्तमान योग पूछ रहा है, तो बोले सर जी वर्तमान योग पूछ रहा है, तो ये 30 साल पहले 72 था, तो अब 30 साल पहले से वर्तमान आने में 30 वर्ष बढ़ेगा, लेकिन 30 दोनों का बढ़ेगा, तो योगफल में 60 बढ़ जाएगा। अब 60 72 में 7 बढ़ाइए तो कितना हो जाएगा, 132 वर्ष हो जाएगा। यानी वर्तमान में बकार और नसीमा के आयु का योग 132 वर्ष है। भैया बहुत ही ज्यादा एज तक जी रहे हैं, 132 वर्ष दोनों का योग है, एक आदमी का नहीं। तो हो गया हम लोग का आंसर 132 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 37 लो फिर से आ गया ब्याज वाला भाई, और वो भी साधारण ब्याज ही है। बोला 3680 पर 4% की दर से कितना, 4% की दर से 2.5 वर्ष में 2.5 साल में ब्याज कितना होगा। बोलिए सर सिंपल तरीका तो बार बार बता रहे हैं, मूलधन की तुलना 100 से, ब्याज साधारण ब्याज सीधा होता है दर गुना समय, तो 4 गुना 2.5 करोगे तो कितना है, तो बोले सर 10 होगा। तो मूलधन की तुलना मूलधन से, ब्याज निकालना, 10 से काट दो 2 शून्य, आंसर हो गया 368 रुपया। यानी कि जो ब्याज होगा, जो साधारण ब्याज होगा 368 रुपया होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 2938 को गौर करिए, ये टाइम पर का VVI क्वेश्चन है, और यही ये सब क्वेश्चन 99% क्वेश्चन विद्यार्थी पिछला बार छोड़ के आए थे।
और वॉल्यूम 2 में भी बहुत सारा क्वेश्चन का सॉल्यूशन करा, और वॉल्यूम 1 में भी लगभग 6-7-8 क्वेश्चन ऐसा मैं सॉल्यूशन करवा चुका हूँ। और मैं आपको बता दूं कि मैंने सभी को इकट्ठा भी कर रखा है, सभी को एक बार सॉल्यूशन दूंगा ताकि कितना हार्ड रहे इसी वे में। तो इसको मैंने हाउ ट्रिक ऑप्शन से बताया था, जबकि बुक देखिए किसी और का सॉल्यूशन देखिएगा बहुत लंबा आपको घुमा देगा। देखिए ऑप्शन से मैं बताता हूँ। बोल रहा है ए और बी किसी काम, आपको किसी बुक में ऐसा टाइप नहीं मिलेगा। पिछला बार ग्रुप डीए में ऐसा पूछना शुरू किया है, आप किसी बुक को देख लीजिए, एसएससी सीजीएल का भी प्रीवियस देखिए ऐसा नहीं मिलेगा। इसलिए 3-4 बार दोहरा लेना है। जितने हार्ड क्वेश्चन है सबको मैं फिर इकट्ठा करके बताऊंगा, 10-10, 20-20 करके। कराइए और बी साथ मिलकर किसी काम को 35 दिन में कर सकते हैं। तो ए एंड बी मिल के 35 दिन में कर सकते हैं। तो ए प्लस बी हम 35 नहीं लिख सकते क्योंकि ए प्लस बी तो क्षमता निकल जाएगा, लेकिन इसको हम 1/a प्लस 1/b बराबर 1/35 लिख सकते हैं। इसमें कोई डाउट नहीं क्योंकि क्षमता जोड़ के बराबर। अब कहता है आगे कि ए अकेली काम करती है और उस काम का 4/5 भाग। तो ए अकेला काम करता है, उस काम का 4/5 भाग करती है, सॉरी 4/7 काम। ए अकेली काम करती है, 4/7 काम हो गया तो काम कितना बचा? तो बोले सर 3/7। तो ये अकेले काम करती है और काम के 4/7 भाग को पूरा करती है, शेष काम बी के लिए छोड़ती है। तो निश्चित है प्लस बी शेष काम करेगा तो 3/7। ये तो आप समझते हो ना, 4/7 में 4 हो गया तो बचा 3/7। ऐसा करने से कुल मिला के उसका 114 दिन लग जाता है। कितना दिन? 114 दिन। तो ए जो दोनों में अधिक दक्ष है, उसकी क्षमता अधिक है, को अकेले सारा काम पूरा करने में कितने दिन का समय लगेगा? तो इसको बस इतने रह दीजिए। अब ऑप्शन से चल दीजिए क्योंकि इसको हल करिए तो आंसर भी नहीं आएगा और फर्स्ट जाइएगा। अब ऑप्शन में यदि हमने ए, पहला ऑप्शन है 42, यदि ए का मान, चूंकि ए के बारे में ही पूछ रहा है, यदि हम 42 ए को लेकर चलते हैं तो इस इक्वेशन में 42 ए रखेंगे तो बी का मान लाएंगे। उसके बाद ए और बी का मान रख के यहाँ सेटिस्फाइड हो गया तब हमारा आंसर सही है। इतना तो आपको करना पड़ेगा, नहीं तो लंबा कैलकुलेशन जाओगे तो आंसर आने की संभावना ही खत्म हो जाएगा। बहुत लंबा चौड़ा इतना घुमा देगा कि आप फंस जाओगे। तो ऑप्शन से ए का मान हम 42 रखें तो 42 गुना 4/7, 7×6 42, 6×4 24 हो गया। अभी 24 उधर जाके घटेगा तो इधर बच जाएगा बी। थोड़ा ध्यान से देखिए, कैलकुलेशन फास्ट कर रहा हूँ। बी गुना 3/7 और ये वाला 24 प्लस में है, उस तरफ जाएगा तो 114 में माइनस हो जाएगा तो बचेगा कितना? तो बच जाएगा 90। कितना बचेगा? 90। इसको 3 से 30 दिया 90 और 30 7 2 10, यानी बी बराबर 7 21 210। यानी ए जब 42 दिन में पूरा काम को समाप्त कर सकता है तो बी 210 दिन में। लेकिन क्या, ये तो हम ऑप्शन से ना चेक किए हैं, ए को तो कुछ रखे हैं तो बी कुछ हैवे करेगा, तो ये तो बात अलग होगा। तो ए का मान कितना? 42 में लेके चले हैं और बी का मान यदि हम 210 रखते हैं और 135 आ जाता है तब हम लोग का सही है। तो चलिए 1/42 प्लस 1/210, एलसीएम तो 210 से होगा। 210 में भी चूंकि 42 और 210 5 बार में कट जाता है, 42 से भाग देंगे तो 5×1 और प्लस 1 हो जाएगा। तो 6/210 तो 6×6 6 18, 6×5 यानी 1/35 आ गया। यानी हम कह सकते हैं कंफर्म है कि ये पूरा काम को करें 42 दिन, जबकि बी 210 दिन। कितना दिन? 210 दिन। तो हम लोग का आंसर यही पूछ रहा है कि ये अकेले काम करने को 42 दिन। मतलब आपका किस्मत अच्छा है कि पहला ऑप्शन ही आंसर हो गया फटाफट। क्लियर है? तो हम लोग का आंसर हो गया पहला ऑप्शन 42। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 39 तो सिंपल है भाई। बोल रहा 2/3, 4/6, 6/9 है क्या? तो 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, फिर 3 दूनी 6, 3 तिहाई 9, तो सब तो सेम ही है। तो इसको हम लोग समतुल्य भिन्न कह सकते हैं। समतुल्य भिन्न मतलब बराबर है, तुल्य भी समतुल्य भिन्न है, मतलब कि सभी भिन्न आपस में क्या है? बराबर ही है। तो यहाँ पे तुल्य और समतुल्य दोनों है, तो यहाँ पे हम लोग का आंसर होना चाहिए समतुल्य भिन्न, यानी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 40 पहुंच ही गए भैया। आप 10 क्वेश्चन और है, फटाफट बस थोड़ा सा सब रखो। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। ए अकेला एक काम को 3 दिनों में समाप्त कर सकता है। ए कितना दिनों में? 3 दिनों में। बी अकेला कर सकता है कितने? 7 दिनों में। तो ये तो समय की बात हो गया ना, तो समय को उल्टा क्षमता, ये हो जाएगा 7:3। क्लियर है? किसी एक को लेकर चलेगा तो 7 या 21 या 7 या 21। अब बोल रहा है क्या?
यदि ए और बी मिलकर 2 दिन काम करते हैं तो काम का कितना हिस्सा शेष रहता है? तो बोले सर ए और बी मतलब कि 7 और 3 10, 2 दिन कर लिया, तो 2 दिन कर लिया तो 20 तो हो ही गया, तो पूरा काम है 21, 21 में 20 हो ही गया, तो शेष कितना रहा? तो बोले सर शेष रहा 1। कितना में 1 शेष रहा? 21 में, 21 में 20 हो ही गया, शेष 1 रहा, तो 1/21 भाग शेष रहा। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2941 बीबीआई क्वेश्चन, क्योंकि बड़ा क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और थोड़ा सा टाइम टेकन है, लेकिन मजेदार क्वेश्चन है। देखिए पॉइंट में देखे सबको विद्यार्थी को फंसाया था। 2 पाइप ए और बी खाली टंकी को क्रमशः 1.8, इसको 18 भी तो दे सकता था, 1.8 2.7 घंटे में पूरा भर सकते हैं। किसी अन्य पाइप के कार्यरत न होने पर जब सी अकेले रहे तो 4.5 घंटे में पूरी टंकी को खाली कर देगा। क्लियर है? तो पहले तो इसका क्षमता निकालो भैया। क्षमता मान लीजिए पॉइंट है ही नहीं, तो 1/18 1/27 1/45, ठीक है, 1/18 1/27 1/45। ऐसा स्थिति में हमें लगता है कि इसका एलसीएम तो 270 ही होगा। तो 270 को जब हम लोग 18 बार लगाएंगे तो कितना हो जाएगा? 18 का 18 95 यानी 15 बार। यहाँ 270 10 बार और यहाँ 270 45 से तो 6 बार, यानी हम लोग का रेशियो यही है 15 10 6। आप भी आप बना सकते हैं, उलट सकते हैं, पॉइंट काट के एलसीएम लोग इतना ही आएगा। चूंकि खाली कर रहा है इसलिए इसकी क्षमता ऋणात्मक है। देखिए मेथड है, यदि आप पार्ट टंकी का मास्टर वीडियो देख लेते हैं ना तो बहुत मजा आएगा पढ़ने में। दशमलव रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता, बस आप भरोसा रखिए, अपने आप पे धैर्य रखिए, हर तरह के क्वेश्चन बनाने के काबिल बना लीजिए, रिजल्ट होगा। बोर होइएगा भैया तो सिर्फ इजी क्वेश्चन से तो कुछ होने वाला है नहीं। तो यहाँ पे देख लो, शुरू में टंकी के खाली होने पर ए और सी को, तो पहले टंकी की क्षमता क्या है? तो टंकी की क्षमता किसी एक को गुना करेंगे, 15 × 18 या कोई वो 270 आएगा, मतलब 27 हो गया। कितना हो गया? 27। अब 27 ही तो भरना है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि टंकी को खाली होने पर पहले तो ए और सी को खोल दिया जाता है, कुछ घंटे बाद ए को बंद कर दिया जाता है और बी को खोल दिया जाता है। तो कुछ घंटे बाद पता नहीं है, तो ए और सी मतलब 15 भरेगा, ये 6 खाली करेगा, ए और सी, तो बचा कितना? 9। तो ये कई घंटा चला वो पता नहीं है, पता ही नहीं है। तो पता नहीं है तो हम मान लिए ना कि टी घंटा चला। कई घंटा? टी घंटा, लेकिन अभी भरा नहीं है। अब ए को बंद करके, सी को नहीं बंद किया, सी चल ही रहा है, ए को बंद करके बी को खोल दिया गया, तो अब बी और सी चलेगा, तो बी और सी चलेगा तो ये 10 भरेगा, ये 6 खाली कर देगा, तो बचा कितना? 4। कितना बचा? 4। तो 4, लेकिन कितना देर अब चला? तो बोलिए सर ऐसा करने पर कुल 5.5 घंटा लगा, जिसमें टी घंटा तो यही दोनों चल गया था, तो 5.5 माइनस टी घंटा ही दोनों चला होगा। 5.5 माइनस टी, क्योंकि पहले टी घंटा चल लिया था। बस अब फटाफट काट दो, आंसर आ जाएगा। काटे, 27 बराबर 9t प्लस 55 चौके 220 होता है, यानी 22 हो जाएगा, तो 22 और माइनस 4, सॉरी यहाँ पे प्लस है, तो 9 में से 4t घटेगा तो 5t और 22 इधर घटेगा 27 में तो 5 ही बचेगा, तो 5 × 5, तो t का मान 5 आया, लेकिन टी के बारे में नहीं पूछ रहा। यदि ये बोला होता कि ए सी के साथ कितना आया? 1 आया, ए सी के साथ कितना देर चला है, तो हम लोग 1 घंटा मार सकते थे। कितना देर? 1 घंटा। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि बताइए कि बी कितने घंटे तक खुला रहा, तो बोले कि सर जी ए और सी साथ में चला है 1 घंटा, तो टोटल टंकी भरने में लगा है 5.5, तो इतने देर में बी भरा होगा, यानी बी चला होगा 5.5 माइनस 1, यानी कि 4.5 घंटे। और सी के बारे में तो पूछ ही नहीं सकता है, उसमें तो वो तो पूरा 5.5 घंटा चला हुआ, क्योंकि सी बंद ही नहीं हुआ। तो एक ई टी का मान 1 घंटा निकल गया, फिर इसमें घटा दिए, क्योंकि बी तो यहाँ चला है सी के साथ, कितना? 5.5 माइनस टी, टी का मान आप 1 लाए हैं, तो 4.5 घंटा, 4.5 घंटा तक बी चला है। ऑप्शन मिला है ऑप्शन नंबर सी। बेस्ट क्वालिटी का क्वेश्चन, इसलिए दोबारा बनाइए। वैसे मैं ये सभी जितना भी हार्ड क्वेश्चन है सबको छाट के एक बार 8 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन जरूर बताऊंगा, ताकि एग्जाम के पहले पूरा स्ट्रांग होके जाए हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 29-42। देखिए एवरेज का क्वेश्चन है और ऐसा क्वेश्चन पीछे भी बताए थे एक सुधरवा के। देखिए एक कक्षा के 3 छात्रों के एक परीक्षा में औसत अंक 25 है। कितना है? 25 में से 18 है, मतलब 25 अंक का परीक्षा हुआ होगा जिसमें से 18 है। 2 नए विद्यार्थी परीक्षा और देते हैं, मतलब ये तो 3 को पहले था जिसका औसत 18। 2 नए विद्यार्थी परीक्षा देते हैं, वह न्यूनतम अंक कितने हैं? मतलब इन दोनों में से कोई एगो का न्यूनतम है जो एक नए छात्र द्वारा प्राप्त किए जा सकते हैं और वह अन्य छात्रों से, मतलब ई जो एक और छात्र है 4 कम है। मतलब आप कह सकते हैं कि ई दोनों जो छात्र है इसका अंतर 4 है। यदि आप एवरेज हमसे पढ़े होंगे तो क्वेश्चन कितना जटिल रहे, अंतर जैसी आता है तो मैंने आपको बोल दिया है कि सबसे पहले योगफल का इंतजाम करो। तो आगे कुछ लिखता है, कहता है तथा 5 छात्रों का कुल औसत 20, 5 गो का औसत कितना है 20, जिसमें 3 का औसत 18। तो ये दोनों का हम लोग डायरेक्ट योगफल नहीं निकाल सकते। बोले सर योगफल क्यों? क्योंकि अंतर मिल जाए ना तो योगफल ही ढूंढो। तो बोले सर निकाल सकते हैं, यदि औसत निकालना है तो 20 लेके चलेंगे, लेकिन इन दोनों का योगफल निकालना है तो 20 दूनी 40। आप 20 या 18 2 कम लेके जा रहे हैं, कम लेके जाए तो प्लस, ऐसा सब 2 गए तो 6, 3 दूनी 6, 2 कम 3 गए 3 दूनी 6, यानी योगफल हो गया 46। यानी कि हम कह सकते हैं अंतर है 4, योगफल हो गया 46। तो इन दोनों में 2 राशि का जब योगफल और अंतर दिया रहे, न्यूनतम यानी छोटा पूछे घटा के आधा, बड़ा पूछे जोड़ के आधा। तो यहाँ पूछ रहा है कि न्यूनतम कितना लाया है, तो घटा के आधा, 46 में से 4 जाएगा 42, 42 का आधा यानी 42/2 21। यानी कि ये दोनों छात्र में जो न्यूनतम अंक लाने वाला छात्र है वो 21 अंक लाया है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29-43, बस अब लास्ट होने वाला है, लेकिन मजेदार क्वेश्चन है तो देखना भी जरूरी है बेहद अच्छे ढंग से। उपयोग की गई स्टीरियो की पुनः बिक्री पर कमर एक नाम है, 21% का लाभ प्राप्त हुआ। यदि उसने 1500 रुपये में स्टीरियो खरीदा तो उसे कितने में बेचा? तो सिंपल है भाई, खरीदा होगा मतलब करें मूल 100 और शुरू में बोल दिया 21% लाभ। कितना परसेंट लाभ? 21, तो 121। इसमें क्या है, बस अब 2 शून्य काटो, 15 का 15 के 5 बचा 1, 15 दूनी 30 और 31 के 1 बचा 3, 15 का 15 3 18, यानी वो बेचा होगा 1815 में। सिंपल है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29-44, प्रॉफिट लॉस का सिंपल क्वेश्चन। और अभी आपका कोर्स वाला में परसेंटेज चल रहा है, प्रॉफिट लॉस उसके बाद मजे से पढ़ाएंगे। 15 संतरों का क्रय मूल्य 20 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर। तो मैंने कुछ टॉपिक डाला है प्रॉफिट लॉस का जिसमें ये सब बता चुका हूं कि जब क्रय मूल्य विक्रय मूल्य बराबर होना तो बस कोएफिशिएंट उलट जाएगा, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य की तरफ, विक्रय मूल्य क्रय मूल्य की तरफ। 15 संतरों का क्रय मूल्य तो 15 विक्रय मूल्य बन जाएगा, 20 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर तो 20 विक्रय मूल्य बन गया। 5 से 5 का 20, 5 या 15, तब तो बोले सर 4 क्रय मूल्य और 3 विक्रय मूल्य हो गया, तब तो हानि हो जाएगा। और लाभ हानि प्रतिशत पूछे तो हमें क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का तो रेशियो ही चाहिए, उसी से तो पता चल जाएगा कि हमें लाभ होगा कि हानि। तो ये तो कंफर्म हो गया कि हानि होगा, लेकिन कितना प्रतिशत हानि होगा? 15 संतरों का क्रय मूल्य तो 15 विक्रय मूल्य 20 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर, तो हानि प्रतिशत क्या है? तो हानि प्रतिशत हो गया 1 और बटा क्रय मूल्य 4 और गुना 100, यानी हो गया 25 और 100, 25% की हानि। कितना की हानि? 25% की हानि, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29-45 तो और बेस्ट है भैया, थोड़ा समय के बाद आया है लेकिन मजेदार है। आपको वॉल्यूम 1 इसमें भी पीछे बताया ऐसा क्वेश्चन, और वॉल्यूम 2 में तो ढेर सारा क्वेश्चन बताया ऐसा वाला। क्या यहाँ पे बोल रहा है, नीचे दिए गए वृत्त में जीवा ए बी, पहले तो एक वृत्त है, एक जीवा है ए बी जो डी तक बढ़ाया गया है, और एक स्पर्श रेखा है डी। जैसे इसको आप देखे होंगे ना तो एक नहीं कम से कम 15-20 क्वेश्चन पीछे बताएं, इसको भी मैं इकट्ठा करके बताऊंगा क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट बाद में भूल जाते हैं। तो जब मैं बताया था कि एक वृत्त में एक प्रतिच्छेदी रेखा और एक स्पर्श रेखा जब एक दूसरे को एक बिंदु पे काटता है तो स्पर्श रेखा की लंबाई का स्क्वायर यानी ईडी स्क्वायर बराबर होता है एडी गुना बीडी, मतलब यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, यानी एडी गुना बीडी, यही होता है एडी गुना बीडी। ठीक है, एडी गुना बीडी। तो देख लो वो कैसे दिया हुआ क्या है, तो बोल रहा है डी तक बढ़ाया गया यदि ए बी 9 है, ए बी कितना है 9 है, ए बी 9 है और बी डी 3 है, बी डी कितना है 3 है, तो निश्चित है ए डी 9 3 12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 12।
तो पूछ क्या रहा है, तो हम लोगों से पूछ रहा है डी की लंबाई। तो बोले सर डी बोलिए या ईडी बोलिए, जो भी बोलिए, डी के स्क्वायर बराबर एडी गुना बीडी, तो डी ई के स्क्वायर बराबर एडी कितना हो गया, तो बोले सर ये 9 है, ये 3 है, तो 9 3 12, और बीडी कितना हो गया, तो बीडी 3 है, एडी गुना बीडी, एडी गुना बीडी। यहाँ पर आप एक्स वाई जेड भी रह सकता है, ये ध्यान रखना है कि इसकी लंबाई का स्क्वायर इतना गुना इतना होता है, तो 12 3 36, तो डी बराबर हो जाएगा 6, क्योंकि स्क्वायर हटेगा तो उधर रूट भी तो चढ़ेगा, और 36 का वर्गमूल 6 होता है, तो हम लोग का आंसर हो गया 6 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29-40, बस अब पहुंचने वाले हैं हम लोग अपने लक्ष्य तक। कहता धातु के एक टुकड़े का क्षेत्रफल कितना होगा जो कि समांतर चतुर्भुज के रूप में है, जिसका आधार 20 और ऊंचाई, तो देखिए समांतर चतुर्भुज इस प्रकार से होता है, और आधार कितना है, तो आधार 20 मीटर है, और ऊंचाई इसको कहते हैं 5.4 मीटर। तो हम सभी मेंसुरेशन में पढ़े हैं कि क्षेत्रफल बराबर होता है समांतर चतुर्भुज का सीधे आधार गुना ऊंचाई, तो आधार हो गया 20 और ऊंचाई हो गया 5.4। याद रहेगा तो फिगर बनाने की जरूरत ही नहीं भैया, पॉइंट काटो 0, 54 दूनी 108, 108 हो जाएगा, आंसर मिला लो 108 स्क्वायर मीटर यानी वर्ग मीटर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29-47, देखिए ये कोई क्वेश्चन है, कह रहा है क्या 56 के वर्ग का इकाई स्थान क्या है, तो इसके वर्ग करने की कोई जरूरत ही नहीं है, अंतिम वाला जो 6 उसी का स्क्वायर कर दीजिए ना, 6 ही हो जाएगा इकाई स्थान, क्योंकि अंतिम में 6 रहे 1 रहे 5, उसका इकाई अंक तो 1 ही हो, क्योंकि 6 का स्क्वायर 36 के 6, तो यहाँ पे इसका इकाई अंक 6 ही होगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29-48, बेस्ट क्वेश्चन, हाइट एंड डिस्टेंस का आज दूसरा क्वेश्चन भी मिल गया, इसलिए मैं बोलूंगा हाइट एंड डिस्टेंस का वीडियो आइकन लास्ट में दिखेगा, मजे से देख लीजिएगा एक बार। कहता है 18 मीटर ऊंची मीनार से, 18 मीटर ऊंची एक मीनार है, मीनार से एक बड़ी इमारत के शीर्ष का उन्नयन कोण, एक बड़ी इमारत के शीर्ष का उन्नयन कोण, मतलब ये मीनार है, उसके बाद एक बड़ी सी इमारत बन गई, इस यहाँ से इमारत के शीर्ष का उन्नयन कोण क्या डिग्री है भैया, तो बोल रहा है 45 डिग्री है, क्लियर है। आगे पढ़िए, उसी इमारत के तल का अवनमन कोण, मतलब यहीं पर इस प्रकार से ई वाला पूछ रहा है, ठीक है ना, तो ये वाला है तो हम यही वाला लेते हैं, क्योंकि ये वाला अवनमन कोण है, ये वाला तो बराबर होगा, तो ये वाला जो है 60 डिग्री है, उसी इमारत के तल का अवनमन कोण, मतलब यहीं से दोनों का, इसका उन्नयन कोण और इसके तल का अवनमन, हालांकि ये वाला 60 डिग्री है, लेकिन हम लोग ये ले लिए क्योंकि ये दोनों आपस में क्या होगा, बराबर ही होगा। हाइट एंड डिस्टेंस में पूरा क्लियर किया मैंने मास्टर वीडियो में। इमारत की ऊंचाई क्या है, मतलब ये वाला ऊंचाई पूछा, बोलिए सर ये वाला तो 18 मीटर है, पहले पता है, चलो आ जाओ ना, ऐसा करते हैं, tan 60 है, तो tan 60 है ना, तो e√3/1 हो जाएगा, e√3 तो ये भी √3, जब ये 45 है तो ये 1, ये वाला 1, तो निश्चित है यहाँ से यहाँ क्या होगा, √3 + 1। बोले क्यों सर, क्योंकि tan 60 का मान होता है √3/1 लंबटा आधार, और tan 45 का मान होता है 1/1, मतलब 1, तो ये 1 ये भी 1, ये √3 तो ये भी √3, अभी दिया हुआ 18, तो 18 की तुलना √3 से, और मीनार की ऊंचाई m, इमारत की ऊंचाई पूछ रहा है तो √3 + 1 से, मतलब रेशियो के नियम से मैंने हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ा, पढ़िएगा ना मजा आ जाएगा। तो अब क्या करना है, तो बोलिए कि सर ज्यादा से ज्यादा हम लोग तो √3 से ऊपर नीचे गुना कर सकते हैं, तो ये दोनों गुना करके 3 होगा, तो 6 × 18। अब 6 तो बाहर में है, तो ऐसा करते हैं 6 को बाहर ही रहने देते हैं, और e√3 इसमें भी गुना हो जाएगा, इसमें भी गुना हो, तो √3 × √3 3 हो जाएगा, और √3 × 1 प्लस में √3 हो जाएगा। क्या ऐसे आंसर दिया है, 6 × 3 + √3 दिया है, ऑप्शन नंबर डी। यानी आपको ऑप्शन से भी मिलाना पड़ेगा, आंसर ऐसे भी सिर्फ इतना ही दे सकता था, 6√3 × √3 + 1, लेकिन √3 को अंदर कर दिया, 6 × 3 + √3, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29-49, बस अब लक्ष्य तक पहुंच ही गए हैं, इसलिए मैं पहले ही बोल दूंगा कि जो विद्यार्थी हमारे वीडियो देख रहे हैं लेकिन अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करके बेल आइकन तो जरूर दबा लीजिए, और अभी तक भी आप लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक तो जरूर कर दीजिए, लाइक का बटन दबाना नहीं भूलिए, तभी तो मजा आएगा, और कुछ ना कुछ कमेंट तो आप करिएगा ही, और चैनल को भी विजिट करिए। तो यहाँ पे कह रहा है किसी समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई 5 है। भैया समचतुर्भुज तो हम सभी जानते हैं चारों भुजा समान होता है,
प्रत्येक भुजा की लंबाई 5 है, चलो 5 है भाई, 5 है, 5 ले लिए। विकर्ण की लंबाई तथा उसके एक विकर्ण की लंबाई 2.8, चलो मैं ये वाला छोटा वाला विकर्ण ले लेता हूँ 2.8। आज जब दोनों तो पूछ रहा है क्या हम लोगों से इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा, तो वैसे तो क्षेत्रफल होता है 1/2 गुने d1 गुना d2। तो पहला विकर्ण तो मालूम है, दूसरा विकर्ण मालूम ही नहीं है, तो क्या करें, तो करेंगे क्या, मजा आएगा। देखिए ये वाला विकर्ण हम 2.8 लेंगे, विकर्ण एक दूसरे को लंबसम विभाजित करता है, तो 2.8 क्या था 1.4, ये भी 1.4, क्लियर हो गया। 1.4 तो बोलिया कि सर जब 2.8 है तो 1.4 की बात जहां तक सवाल है, तो अब ये वाला कैसे निकलेगा, तो इससे निकलेगा। कैसे निकलेगा, तो जरा इसको हम पॉइंट जब इसको हम काटेंगे तो यहाँ पर 50 है, यदि हम 2 से काट दें तो ये 7 होगा और ये 25 होगा, तो निश्चित है ये 24 होगा, यानी कन्फर्म है 2.4 आ जाएगा। ये 1.4 है, ये 5.0 कर देते हैं तो ये 2.4, 7/24 पता चल गया। इसीलिए मैं पाइथागोरस पढ़ाया भी हूँ ट्रिगोनोमेट्री में। वैसे तो मैं ट्रिगोनोमेट्री फिर से 0 से पढ़ाऊंगा ही, जिसमें 7, 24, 25, 3, 4, 5, 5, 12, 13 सभी याद करने के लिए बोला है। तो यहाँ पे तुरंत पता चल गया, समय बच गया, यानी हम लोग का आंसर ये वाला हो गया 2.4, तो ये वाला भी 2.4 हो जाएगा, यानी दूसरा विकर्ण, यानी कि पहला विकर्ण तो क्षेत्रफल हम लोग का कितना हो जाएगा, सीधा 1/2 गुने d1, तो d1 तो ये दोनों मिला के 2.8 पहले से दे लें, और d2 आप कितना लाए, तो d2 2.4 यानी 4.8। कैलकुलेशन तो कर सकते हो ना, काट दो 14 दूनी 28, गुना करो 14 × 112, 14 × 112 के 2 बच गए 11, 14 × 4 56 और 11, 56 में 11 जब जोड़ोगे तो 67 आएगा, 67। अब 2 अंक के बाद दशमलव, आंसर मिला लो ऑप्शन से। क्या ऑप्शन मिल रहा है, तो बोलिए सर हाँ मिल रहा है, 2 अंक के बाद दशमलव 6.72 मीटर स्क्वायर दिया है ऑप्शन नंबर डी। तो दशमलव में उलझा के रख दिया था ना पिछला बार स्टूडेंट को, लेकिन अब तो आप उलझिएगा नहीं, क्योंकि टोटल सोल्यूशन आप 2700 भी देख चुके हैं, नहीं देखे हुए तो देखना स्टार्ट करिए, और 3200 भी मैं लगभग अब समाप्त कर दिया, इसे भी 2-3 बार देखिए, और मैं जितना हार्ड क्वेश्चन है सबको इकट्ठा करके फिर से मैं सॉल्यूशन दूंगा। रीजनिंग का भी मैं लगभग 5500 सॉल्यूशन देके ही छोड़ूंगा, और चैप्टर वाइज मास्टर वीडियोस का भी मिलेगा, और साइंस का भी जिम्मा उठा ही लिया है, तो समझिए संपूर्ण तैयारी आपका पक्का है। बस दबा के आप शेयर करिए ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों को। अब देख लीजिए लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2950, आज के क्लास का लास्ट क्वेश्चन हम लोगों ने पूरा कर लिया। बस लक्ष्य बनाइए ना, तो बैठ जाइए, तो ये सोच के बैठिए कि आज हम तुम्हें समाप्त करके ही उठेंगे, निश्चित है आप ही की जीत होगी। बस ठान लेना है, जीतना है तो सिर्फ ठान लेना है एक बार बस। कह रहा है निम्न में से कौन से जोड़े सहाभाज्य संख्या, तो पहले चारों ऑप्शन नजर दौड़ा लीजिए तब चेक करिएगा। डी हमें लग रहा है, क्योंकि 59 को तो कोई काट ही नहीं सकता है, और 97 को कोई नहीं काट सकता है, तो निश्चित है यही शाहबाज होगा। बाकी सब तो देख लीजिए ना, देखने में तो लग ही रहा है कि कटना ही कटना है। वैसे भी जब एक वो नहीं कट रही तो 59 ऐसी आवाज संख्या, तो फिर और सेलेक्ट करने की क्या जरूरत, यानी हम लोग का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। वीडियो अंत तक देखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी दोस्तों को फिर से कहूंगा शेयर करिए। बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू।